जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। वेदर यू आर एन इन्वेस्टर, अ फर्स्ट टाइम होम बायर और जस्ट समवन इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, यू विल वांट टू अंडरस्टैंड कि ये बिल आपकी ज़िंदगी पर कैसे असर डालेगा। आज की वीडियो में आई विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम टैक्स रिलीफ टू द बेनिफिट्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स एंड इवन लैंडलॉर्ड्स को इस बिल के द्वारा मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये सिर्फ 12 लाख की इनकम तक नहीं है, 12,75,000 तक की इनकम पर है फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग देयर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये टैक्स रिलीफ आपकी डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करेगा और आने वाले टाइम में हाउसिंग डिमांड में भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। आप खुद सोचिए, अगर टैक्स कम होगा तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा अपने घर की EMI पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप जल्दी घर खरीदना चाहेंगे। अगला मेजर अनाउंसमेंट था स्वामी फंड 2 के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 15,000 करोड़ अलोकेट किए हैं स्वामी फंड 2 को, जिसका गोल है 1 लाख स्टक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। अब तक स्वामी फंड जो 1 आया था उसके थ्रू 50,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और 40,000 यूनिट्स पे काम चल रहा है। ये स्टेप डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उन होम बायर्स को, स्पेशली जिनका घर सालों से स्टॉल्ड पड़ा हुआ है। उनको इस फंड की मदद से उनके जो घर सालों साल से जो रुके हुए हैं वो जल्दी मिल जाएंगे। एंड इस फंड के एक्सपेंशन से रेडी अफोर्डेबल होम्स की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ेगी। और ये मूव सिर्फ मार्केट को स्टेबलाइज ही नहीं करेगा, मार्केट में एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ एक नया रुझान भी लेके आएगा बिल्डर्स का भी। नेक्स्ट और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था फॉर लैंडलॉर्ड्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने TDS पर जो पहले लिमिट थी आपकी 2,40,000 रुपए की, उसको इंक्रीज करके अब 6 लाख कर दिया है। इसका मतलब है अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको 6 लाख तक के रेंट पर कोई भी TDS नहीं देना पड़ेगा। ये मूव उनके कंप्लायंस बर्डन को तो कम करेगा ही और उसके साथ साथ लिक्विडिटी भी मार्केट में इंप्रूव करेगा उनके लिए, जिससे कि रेंटल हाउसिंग मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा एंड इससे फायदा भी होगा खासकर मेट्रो सिटीज में। एक और मेजर चेंज था रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि उनके लिए काफी बेनिफिशियल था। अब तक आप एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर नील वैल्यूएशन क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर नील वैल्यूएशन क्लेम कर पाएंगे। इस रिफॉर्म का मेन बेनिफिट ये है कि आपको सेकंड होम पर कोई नोशनल रेंट इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आप अपनी 2 प्रॉपर्टीज को टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। इससे ऑब्वियसली टैक्स प्रेशर भी कम होगा और आपको ज्यादा पैसा अपने सेकंड होम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बचेगा, जिससे कि जो हॉलीडे होम्स की डिमांड है वो मार्केट में इंक्रीज होगी और उससे आप एक प्राइस एप्रिसिएशन भी आने वाले टाइम में देखेंगे। अब बात करते हैं अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बजट 2025 में 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस किया गया है, जिसका गोल है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और जो अर्बन और रूरल के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना। ये फंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस एंड म्युनिसिपल सर्विसेज को एनहांस करने के लिए यूज होगा, जिससे सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और नए ग्रोथ हब्स क्रिएट होंगे जो डायरेक्टली ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस नेशनल गाइडिंग फ्रेमवर्क, जिससे स्टेट्स की हेल्प हो सके और वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को और प्रमोट कर सके, जिससे भारत की पोजीशन और स्ट्रेंथन होगी आने वाले टाइम में, स्पेशली एज अ ग्लोबल बिजनेस हब के तौर पे। इस मूव से भारत की मेजर मेट्रो सिटीज एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में आपको ऑफिस स्पेस की डिमांड और बढ़ती हुई दिखेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जो कि 2025 से 2030 के बीच में चलेगा, जिसका टारगेट है 10 लाख करोड़ जनरेट करना बाय मोनेटाइजिंग गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स। और उन फंड्स को दोबारा री इन्वेस्ट किया जाएगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। प्लस गवर्नमेंट बैंक्स, NBFCs एंड रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के लिए लिक्विडिटी को स्पेशली और इंक्रीज किया जाएगा। अब बात करते हैं MSME सेक्टर की, जो कि भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं MSME सेक्टर के लिए, जो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पार्क्स, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन को बूस्ट करने के लिए है। ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो व्हाट आई कैन से इज कि अगली बारी अफोर्डेबल सेगमेंट की है। यू माइट नॉट सी बजट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग इन बिगर मेट्रो सिटीज बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द लैंड प्राइसेस, लेकिन जो स्टक इन्वेंट्री पड़ी थी सालों से वो स्वामी फंड के जरिए कंस्ट्रक्ट होकर मार्केट में आएगी एज अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन देन आज की मार्केट में जो ऑप्शंस हैं। प्लस मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में
लाइंस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के बाहर लगेंगी। लास्टली आई वांट टू से कि डोंट फॉरगेट टू लुक आउट फॉर Tier 2 एंड Tier 3 cities whenever you are planning your real estate investment, because यहाँ पे न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल क्रिएट मोर डिमांड इन ऑल द सेक्टर्स इन दीज सिटीज़, और उससे रियल एस्टेट में भी आपको एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा इन सिटीज़ में, स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। रेस्ट आपको क्या लगता है इस बिल से कि क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इन रियल एस्टेट मार्केट? आपके आसपास क्या चीज़ें आपको लग रहा है कि घटेंगी, बढ़ेंगी, या यहाँ एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा? आप इंडस्ट्रियल हब के पास रहते हो, IIT हब के पास रहते हो, जैसा भी आपको लगता है आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।